इंडिया से कनाडा वाया कतर जाने में बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन था कि मेरे कितने पैसे लगे। यानी अगर वो लोग पूरी ट्रिप प्लान करेंगे इंडिया टू कनाडा वाया कतर तो कितने पैसे लगने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं पूरा ट्रैवल प्लान, जो कि मेरा ट्रैवल प्लान था, और आपके लिए एक रिकमेंडेशन कि आप कैसे प्लान कर सकते हैं और एसोसिएटेड कॉस्ट, क्या एक्सपेक्टेड कॉस्ट लग सकती है, एंड साथ में कुछ कॉमन इमिग्रेशन इश्यूज और क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे अराउंड दिस ट्रैवल प्लान इमिग्रेशन के ऊपर भी सवाल पूछा। तो इस वीडियो में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको हेल्प करेंगे अपनी इंडिया टू कनाडा वाया कतर की जर्नी को स्मूथ बनाने में। लेट्स लुक एट ऑल दोस पॉइंटर्स। पॉइंट 1, मेरा ट्रैवल प्लान और खर्चा। वेल, अगर मैं अपने ट्रैवल प्लान की बात करूं तो बहुत ही सिंपल सा प्लान था। मेरी 17 जुलाई शाम की फ्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली टू दोहा। 9:30 बजे के आसपास मैं दोहा पहुंचा। वहां से मैं सीधा गया अपने होटल, और होटल में मैंने वेट किया अपने कोविड टेस्ट रिपोर्ट का। अगले दिन मेरी कोविड टेस्ट रिपोर्ट आ गई थी, जो कि था 18 जुलाई। जैसे ही मेरी कोविड टेस्ट रिपोर्ट आई, मैंने अपनी ऑनवर्ड्स जर्नी फाइनल कर ली और मैं 19 सुबह 1:30-2 बजे की मेरी फ्लाइट थी, जो कि पकड़ के मैं निकल गया कनाडा की तरफ। सो बेसिकली मैंने कतर एंटर किया ऑन 17 जुलाई और एग्जिट कर लिया ऑन 18 जुलाई विद इन एग्जैक्ट 24 आवर्स, और उसके बाद मैं निकल गया कनाडा की तरफ। तो इन शॉर्ट मेरी यहाँ पे 3 ही बुकिंग्स हुई। पहली बुकिंग थी इंडिया से कतर तक की फ्लाइट, सेकंड बुकिंग थी होटल कतर में, और थर्ड बुकिंग थी कतर से कनाडा की फ्लाइट। दैट्स इट। अब मेरा इस सिंपल से प्लान में खर्चा कितना हुआ? वेल, मुझे जो फ्लाइट मिली थी फ्रॉम दोहा टू कनाडा वो मिली थी इन 805 कनेडियन डॉलर्स, और मैंने जो 1 नाइट के लिए होटल बुक करवाया था दोहा में वो था रेडिसन ब्लू होटल, और वो मुझे पड़ा 7,000 रुपीज का। अब जब आप इन दोनों कॉस्ट को जोड़ेंगे, यानी ऑनवर्ड्स जर्नी और रेडिसन ब्लू, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मेरे कितने पैसे लगे होंगे। और मेरी इंडिया से जो फ्लाइट थी वो थी कतर एयरवेज, और वो पड़ी मुझे अप्रोक्सीमेटली 48,000 की। तो जब आप दोनों फ्लाइट्स के खर्चे को जोड़ेंगे, यानी इंडिया से कतर और कतर से कनाडा, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली वो पड़ा इन 98,000 रुपीज। उसमें आप ऐड कर लें होटल का खर्चा विच इज 7,000, और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस लाइक कोविड टेस्ट, उबर एंड फूड, विच केम आउट टू बी रफली अराउंड 10,000 रुपीज। तो मेरी ट्रिप हुई इन 98 + 7 + 10 विच इज 1,15,000 रुपीज। पॉइंट 2, आपका ट्रैवल प्लान कैसा होना चाहिए? वेल, अगर आप मेरा सिंपल सा ट्रैवल प्लान देखेंगे तो मैंने सिर्फ 1 नाइट स्टे किया था इन कतर, बिकॉज मुझे ये तो पता ही था कि रिपोर्ट आने में कुछ टाइम तो लगेगा ही। बट सिंस मैं प्रैक्टिकली उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका हूं और हो सकता है रिपोर्ट बिल्कुल आपको लास्ट मोमेंट पे जाके मिले, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 1 नाइट का बफर लेके चलें। तभी मैंने ये अपनी पिछली वीडियोस में बोला है कि आप कतर में एंटर करते ही अपनी टिकट कैंसिल करवा सकते हैं और वापस उसको ओपन छोड़ सकते हैं टू रीबुक। तो यहाँ पे आपको जो प्लान बनाना है वो ऐसे बनाना है कि आप भी कतर में 1 नाइट स्टे का ही प्लान करके जाएं, बट 1 नाइट का प्रोविजन बना के चले, जस्ट टू एक्सटेंड इन केस समथिंग गेट्स डिलेड। तो बेसिकली अगर आप सारे डिलेज को फैक्टर इन कर भी लें तो भी आपको कतर में मोर देन 2 नाइट्स रुकने की जरूरत नहीं है। यानी विद इन 2 नाइट्स और 2 डेज आपको आपकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी, तो आप ऑनवर्ड जर्नी ले लेंगे। तो इन शॉर्ट आपका जो कोविड टेस्ट होगा कतर में एंटर करते हुए, आप उसी को यूज करके कनाडा चले जाएंगे, बिकॉज कनाडा को भी तो विद इन 72 आवर्स का टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। तो व्हाई वुड यू स्टे फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड? पॉइंट 3, फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग। आई एम श्योर मैंने जिस रेट पे फ्लाइट्स बुक करी थी वो अब काफी चेंज हो गए होंगे, बिकॉज इस रूट पे बढ़ गई होगी डिमांड। तो जाहिर सी बात है आपको सेम प्राइस तो मिलेगा नहीं। तो जो भी आप फ्लाइट बुक करवाएंगे वो एक्चुअल्स पे ही होगी, यानी जो भी आपको आज प्राइस मिल रहा होगा आपको उसी पे बुक करानी होगी। अगर आप प्री प्लान करेंगे तो शायद से आपको थोड़ी सस्ती मिल जाए, तो वो आप अपने लेवल पे देख लेना। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही सजेशन है कि आपको इंडिया वापस आने की फ्लाइट नहीं बुक करवानी, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि एजेंट बोल रहा है कि मुझे इंडिया वापस आने की फ्लाइट दिखानी होगी। नहीं, आपको ये कुछ नहीं दिखाना, मैंने भी कुछ नहीं दिखाया था ऐसा। मैंने सिर्फ अपनी ऑनवर्ड जर्नी दिखाई थी कि मैं कतर से एग्जिट कर रहा हूँ और मैं कनाडा जा रहा हूँ, बट मैं इंडिया वापस नहीं आ रहा।
सो दैट इज प्रीटी फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही बात आपके होटल की, आपको होटल भी इंडिपेंडेंटली कहीं से भी बुक करवा सकते हो आप, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि क्या मैं कतर डिस्कवर कतर की वेबसाइट पे जाके होटल बुक कराऊं, तो मैं बोलूंगा नहीं, मैंने नॉर्मली होटल की साइट पे जाके होटल बुक करवाया था और मेरा काम हो गया था, और वही चीज उन्होंने मुझसे एयरपोर्ट पे भी चेक करी। सो इन शॉर्ट, आप फ्लाइट और होटल खुद बुक करवा सकते हैं, आप रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स देख सकते हैं फॉर वेरियस एयरलाइंस, और मैंने भी यही किया था। पॉइंट 4, इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया एंड इमिग्रेशन इन कतर। यहाँ पे मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे, तो मुझे लगा कि इस पे तो एक पॉइंट डालना ही चाहिए। आप जब इंडिया से कतर की फ्लाइट बोर्ड करेंगे तो इंडियन इमिग्रेशन पे आपसे बोर्डिंग पास और ये सब चेक करने के अलावा सिर्फ एक ही चीज पूछी जाएगी, और वो होगी आपकी ऑनवर्ड्स जर्नी या रिटर्न टिकट फ्रॉम कतर। उसमें आपको अपनी रिटर्न टिकट इंडिया की नहीं दिखानी, आप अपनी ऑनवर्ड्स जर्नी या रिटर्न टिकट फ्रॉम कतर टूवर्ड्स कनाडा भी दिखा सकते हैं, और आपको वही दिखानी है। तो यहाँ पे मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि मुझे क्या वापस इंडिया आने की टिकट दिखानी है ऑन द इंडियन इमिग्रेशन साइट, तो मैं बोलूंगा नहीं, मैंने उनको सिर्फ कनाडा की टिकट दिखाई और उन्होंने मुझे जाने दिया, दैट्स इट। अब जब आप कतर पहुंच जाएंगे तो कतर इमिग्रेशन में भी आपसे कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपसे आपकी फ्लाइट डिटेल्स और बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि आप कितना टाइम कतर में रुक रहे हैं और क्या आपके पास होटल रिजर्वेशन है। और वो जैसे ही वो आप होटल रिजर्वेशन दिखाएंगे, वो एड्रेस आपकी फाइल पे लिख दिया जाएगा, बिकॉज मेरे से जब उन्होंने एड्रेस मांगा तो आई कुड सी वीजा ऑफिसर टाइपिंग दैट, तो वो चीज चली जाएगी और आपको एक वीजा मिल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे फिर से ये सवाल पूछा कि कतर में जाके आपसे क्या पूछा जाएगा, तो आई होप ये आपको आंसर देता है कि आपसे क्या पूछा जाएगा। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि क्या मैं एयरबीएनबी बुक करवा सकता हूँ, मैं वहां जाके रह सकता हूँ। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट नाइट तो आप होटल ही लें, वो बेटर है। अगर आपको एयरबीएनबी अलाउ कर देते तो वेरी गुड, बट होटल इज ऑलवेज लाइक अ सेफेस्ट बेट when you're going to a place which is a little unknown in terms of all these policies, COVID scenario etc. So वो आप देख लें कि आपको क्या बेटर सूट करता है। अगर Airbnb वर्कआउट कर जाता है तो do let me know, I mean that, or post about it and let other people also know. Point 5, क्या ये सारी बुकिंग्स मैं खुद करवाऊं या I should take some external help from a travel consultant or an agent? वेल, अगर आप ये सारी टेक्निकलिटीज और ट्रैवल पॉलिसीज और कोविड रिलेटेड इश्यूज को समझ सकते हैं, खुद संभाल सकते हैं, देन गो अहेड एंड बुक ऑन रिस्पेक्टिव एयरलाइंस वेबसाइट और होटल एंड डू योर एंटायर जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा बाय कतर। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, ये काफ़ी टेक्निकल है, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, देन यू कैन डेफिनेटली टेक सम एक्सटर्नल हेल्प, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू टेक एन एक्सटर्नल हेल्प। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर आर वेरी गुड रिस्पेक्टेबल कंसल्टेंट्स एंड एजेंट्स इन द मार्केट। बट अगर आप मेरे से कोई पर्सनल रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने क्या किया था, आपने खुद करवाया या आपने किसी की हेल्प ली, तो मैंने खुद किया था सारा अरेंजमेंट। बट अगर आपको ये रिकमेंडेशन दे कि कोई आपको हेल्प कर दे, देन आई वुड लाइक टू रिकमेंड ओनली वन पर्सन विच इज प्रिस्टीन वेकेशंस। वहां पे आप कॉल कर सकते हैं, उनकी डिटेल मैंने यहाँ दी है, और आप उनसे बात कर सकते हैं फॉर योर एंटायर जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा वाया कतर। अब यहाँ पे मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन इसलिए है क्योंकि मेरा इनके साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इन पास्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं हर बुकिंग खुद करता हूँ। आई होप ऑल दीज पॉइंटर्स हेल्प यू प्लान बेटर एंड यू रीच कनाडा सेफली। इन सारी चीजों के बाद भी आपको लगता है कि आपका कोई कंसर्न रह गया या मुझे और कुछ कवर करना चाहिए, feel free to drop in your comments and I will try to cover them in the upcoming videos. See you in the next one.